जय माता की व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य सर्वेश एफ गुप्ता। मैं आपके लिए फिर आज एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। इसमें मैं टैरो के बारे में बताने वाली हूँ। टैरो क्या है, कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, एस्ट्रोलॉजी में हम उन लोगों की एस्ट्रोलॉजी आराम से कर सकते हैं जिनको टाइम, डेट और समय और अपना प्लेस मालूम है। काकभुशुंडी जी की मैं बात करूँगी। हमारे वेदों में बहुत नाम आता है उनका। काकभुशुंडी जी कौन थे, पहले बात करेंगे हम सतयुग की। उन्होंने राजा रामचंद्र जी का नागफाश काटा था। मेघनाथ जी ने जब उन्हें नागफाश में बांध दिया था, देवताओं के आग्रह पे उन्होंने उन्हें काटा था, लेकिन उन्हें घमंड आ गया था। जब घमंड आ गया, लेकिन वो ब्राह्मण के बेटे थे और वो तपस्या करते करते उज्जैन नगरी पहुँचे। उज्जैन नगरी में भी वो तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते वो शिवा की पूजा करते थे, तो उन्हें राम भक्ति का आग्रह हुआ। जब राम भक्ति का उनको आग्रह मिला तो उन्होंने वह भी शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजनों का अपमान करना शुरू कर दिया। अपमान करने से एक गुरु को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, तो उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। शाप में हुआ क्या कि वे काग बन गए। काग मतलब कौआ। लेकिन अब वो इधर उधर भटकते थे। गुरु तो गुरु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, और उन्होंने उन्हें उस शाप से मुक्त कराने के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि मेरे शिष्य को माफ़ कर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ये हर जन्म में जानवर या पक्षी ही बनेंगे, लेकिन इनका ज्ञान कभी कम नहीं होगा। इनका ज्ञान इन्हें हर जन्म में ऐसे ही मिलेगा, और उन्हें ऐसा ही मिला। लेकिन जब ऋषि ने उनको आग्रह किया कि काग जी आप वापस अपने शरीर में आ जाए, लेकिन उन्हें उस शरीर से इतना मोह और इतना प्रेम हो गया था, वो वापस आना ही नहीं चाहते थे। जैसा कि मैं अगर बात करूँ अपनी नानी दादी की, तो हमारे यहाँ एक तोते से भविष्य बताने की बात की जाती थी। पिंजरे में देखा होगा, हम लोग छोटे छोटे थे तो एक पिंजरे वाला घूमता था, एक तोता होता था, छोटे छोटे कार्ड्स होते थे, कार्ड से भविष्य बताया जाता था। तो वही पड़ता है कि ये 1300 ईस्वी में स्टार्ट हुई, जो कि इजिप्ट ने स्टार्ट की, और वो इजिप्ट के स्टार्ट करने से इटली तक पहुंची, और उसमें फिर थोड़े से और मॉडिफिकेशन हुए तो वो 15वीं सदी में गई। और उनको डिस्क्राइब करने के लिए जब किया गया तो पिक्चर्स भी चेंज हुई। जैसे जैसे शताब्दी बढ़ती गई और ये हमारे टैरो चेंज होते गए। तो मैंने बताया आपको कि 13वीं सदी में कैसे टैरो चेंज हुए, उसके बाद 15वीं सदी में, उसके बाद 17वीं सदी में। लेकिन इनका जो जितना भी प्रचलन किया वो इटली वालों ने किया, इजिप्ट वालों ने किया। और 1910 में पामिला जी आई। उन्होंने राइडर वेट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्ड्स राइडर वेट हैं, राइडर वेट का आविष्कार इन्होंने किया। और 1910 में अपने भारत में भी ये प्रथा आ गई, जो कि प्राचीन प्रथा है। जो लोग नहीं जानते, मैं उसी की जानकारी दे रही थी आपको। ये प्रथा वापस हमारी भारत में आई और ये फिर से स्टार्ट हो गई। अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्लाइंट आया है तो हम उसको कैसे देखते हैं। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस जातक की हमारे पास कुंडली नहीं है, टाइम, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए हम टैरो करते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्रेडिक्शन इससे भी वही है और एस्ट्रोलॉजी से भी वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली है तो एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी जननी है। जैसे आपने देखा ना, पेड़ के अंदर जड़ें, तना, फ्रूट्स, लीव्स सब कुछ होता है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में भी सब कुछ है। टैरो है, हीलिंग है, वास्तु है और न्यूमरोलॉजी है। हर चीज़ हम बाय बर्थ लेके पैदा हुए हैं। सिर्फ आपको बात है जानने की कि आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं और कैसे करते हैं। आप एक अपना फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी चुन सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर को चुनते, कहते हैं ना हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो हमेशा आपका वेल विशर रहेगा। चलिए बात करते हैं टैरो की। मैं मास्टर टैरो करती हूँ। जो बेसिक है वो मैं राइडर वेट सिखाती हूँ, और एडवांस में मैं ओशो जैन सिखाती हूँ। मास्टर कार्ड जो कि थोथ कार्ड है, थोथ, अभी मैंने आपको काकभुशुंडी जी की कहानी सुनाई, वही कार्ड है। थोथ कार्ड है। थोथ में भी वही एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, हीलिंग, एलिमेंट, सब कुछ मल्टीपल सब चीज़ें होने की वजह से ये मास्टर कार्ड कहलाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो लोग कर चुके हैं वो इस कार्ड को कर पाते हैं।
इसमें भी 78 कार्ड हैं, जिसमें से 0 से 22 कार्ड तक सारे मेजर अरकाना हैं और बाकी 14 कार्ड जो कि कोड कार्ड हैं 1 से लेके और 10 तक, और 4 कार्ड जो होते हैं जिसको हम कोड कार्ड कह रहे हैं वो है किंग, क्वीन और प्रिंसेस एंड प्रिंस। ये 4 कार्ड हमारे कोड कार्ड कहलाते हैं। तो क्या हुआ, आपकी सीरीज़ क्या बनी, 78 कार्ड, देन मेजर कार्ड और माइनर अरकाना। जो माइनर अरकाना है वो 54 कार्ड्स हैं। 54 कार्ड्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारी रोज़ की समस्याएं हैं, रोज़ की हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे है या किसी भी लेवल पे है, उसको हम देखते हैं माइनर कार्ड से। जो मेजर कार्ड है हमारी जन्म, मरण, मृत्यु या हमें क्या मिलना है, डेस्टिनी और फिक्स है, वो हम अपने मेजर कार्ड से करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 कार्ड या 4 कार्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा इन कार्डों में पसंद है वो अपने ये कार्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कार्ड, सेकंड, नाम अलग है इनके, नाम पे ना जाइएगा, जो मुझे पसंद है मैं वो कार्ड आपको दिखा रही हूँ। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। मान लो ये कार्ड किसी का आ गया और मेरे पास वो लड़का लड़की आई है, कपल्स आए हैं, तो इस कार्ड के आते ही उनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं उनको कहूँगी मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, और उनका कार्ड अगर निकला है वो बोलते हैं कि हमारे को बच्चा होगा, तो मैं कहूँगी हाँ होगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी हैप्पी लाइफ चल रही है इसमें, तो अंडरस्टूड है कि सब कुछ उसे मिलना ही मिलना है, डेस्टिनी में फिक्स है। इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो इसको देखिए, एक साइड मुंह करके बैठी, ये भी क्वीन है लेकिन वाटर क्वालिटी की क्वीन है, ये फायर क्वालिटी का कार्ड है। तो जैसे जैसे एलिमेंट हमारे अंदर होते हैं वैसे वैसे ही हम लोग होते हैं। वाटर क्वालिटी की बात करूँगी कि वाटर क्वालिटी क्या होती है। जैसा कि आपने देखा है कि मदर, हमारे घर की मदर कोई ले लो ना, कितना प्यार करती है वो सबको, एक अपनी वाइफ का भी रोल निभा रही हैं, मदर का रोल भी निभा रही हैं, बहू का रोल भी, हर तरह के रोल निभाती हैं। ऐसे ही मदर टेरेसा की बात करेंगे कि उन्होंने दुनिया में प्यार ही प्यार लौटाया, और जाते टाइम तक, जबकि वो कितनी एजिड थी, 90+ थी, उसके बाद भी उन्होंने लव में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी स्मृति ईरानी जी को ले लीजिए, जो कि आजकल बहुत छाई हुई हैं, उनके अंदर भी देखिए एक्शन की कोई कमी नहीं है। हमारी किरण बेदी जी को ले लीजिए, उनमें भी एक्शन की कोई कमी नहीं है। ये है सब एक्शन क्वालिटी, इट मीन्स फायर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी की मैंने बात की कि अगर हमें पता लग जाए कि किस लेडीज़ की क्या क्वालिटी है या किस जेंट्स की क्या क्वालिटी है, अगर हम उसको गेन कर लेते हैं तो हम अपने लाइफ के मकसद को पहचान सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आगे आपको बताऊँगी। जैसा कि वर्ल्ड कार्ड, जिसका ये कार्ड आएगा, इट मीन्स उसको दुनिया के सारे सुख मिलेंगे, चाहे वो फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे या सोल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहेगी उनको। जैसा कि आप इस कार्ड को भी अगर देख पा रहे हैं तो देखिए ध्यान से कि इस लेडी के अंदर एक जाल है और जाल के अंदर सब कुछ फुलफिल है। जो सब कुछ फुलफिल का मतलब है कि इसका इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी कि ये बैठे बैठे सब कामों को कर सकती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाली ये नहीं है कि इसके अंदर एक्शन क्वालिटी है या वाटर क्वालिटी, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगी कि वास्तु में भी हम एलिमेंट ही लेते हैं, और यहाँ भी मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ। आपका नंबर आएगा तो न्यूमरोलॉजी हो गई, आपकी राशियाँ बताऊँगी इसी से, तो वो हमारी एस्ट्रोलॉजी होगी। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना ये बात कि सब चीज़ आपस में कनेक्ट है। हमें देखना होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर। हर इंसान अपने आप को दुखी महसूस करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे, हमसे मिलते रहिए। मेरा सीरीज नीचे चल रहा है, मेरा नंबर चल रहा है, ईमेल आईडी चल रही है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मुझे मालूम है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे टिप्स और मेरी रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है। जय माता की।